बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान चाहता है कि उसकी मौजूदगी इस दुनिया में सभी स्वीकार करें, सब जानते हों कि उसका इस दुनिया में अस्तित्व है, कोई पहचान है। हर कोई ये जतलाना चाहता है हर किसी को कि मैं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी कोई हस्ती है। एक दृष्टांत है कि किसी संत की ये कहानी है, एक दृष्टांत है। वो कहते हैं कि एक बार एक मक्खी, जो छोटा जीव है, एक बार हाथी के ऊपर बैठ गई। मक्खी हाथी के ऊपर बैठ गई तो हाथी को पता न चला कि मक्खी कब हाथी पर बैठेगी, कब बैठी और कब उड़ेगी। लेकिन मक्खी जो है वो बहुत भिन भिनाई, बहुत भिन भिना कर आवाज़ें निकाली और कह रही है अपनी आवाज़ में, अपनी भाषा में कि अरे भाई, मक्खी का भी मन होता है हाथी को कुछ कहने का। और क्या कहती है कि अरे भाई हाथी, तुझे कोई तकलीफ़ हो तो बता देना, मैं जो तुम्हारे ऊपर बैठी हूँ, कहीं तुझे भार महसूस हो, तुम्हें लगे कि वज़न ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं झट से उड़ जाऊंगी, हट जाऊंगी तेरे ऊपर से। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अब ये तो स्वाभाविक बात है कि हाथी के ऊपर बैठकर अगर मक्खी अपना भार जतलाना चाहती है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, तो क्या ये मुमकिन तो नहीं? कितना अनुपात है, कितना फासला है मक्खी और हाथी में। लेकिन मक्खी चाहती है कि हाथी को पता लगे कि मैं भी कुछ वजन रखती हूँ, मेरी पहचान हो। अब क्या हुआ कि हाथी एक पुल के ऊपर से गुजर रहा था। बड़ी पहाड़ी नदी थी वहाँ जहाँ पुल बना हुआ था, नीचे नदी थी, भयंकर गहराई थी, गड्ढा था। तो मक्खी कहती है कि देख, दो हैं, कहीं पुल टूट न जाए। अगर ऐसा कुछ हो तो या तुम्हें डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास तो पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। भाई दो बातें हैं, एक तो मेरा भार तुझ पर है, फिर हम दोनों का भार इस पुल पर है। भाई डबल भार हो गया तो क्या पता पुल सहन न कर पाए। अब तुम्हें तो मालूम है, रोज़ तुम आते जाते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुल टूट जाए हम दोनों के भार से। लेकिन तुम बता देना, मैं तो उड़ जाऊंगी, आधा भार हो जाएगा। पर ऐसा ना हो कि पुल टूट जाए, मेरे पास तो पंख है, मैं उड़ जाऊंगी।
तो हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट हुई, क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर जगह बदल बदल कर वो शोर मचा रही, चिल्ला रही, लेकिन हाथी कुछ सुन नहीं रहा। जब उसके पास कान के आसपास भिनभिनाने लगी तो समझ नहीं पाया हाथी की क्या आवाज़ है, ध्यान नहीं दिया। और इस प्रकार फिर मक्खी का वहाँ से विदा होने का समय आ गया, क्योंकि मक्खी का जो है ये स्वभाव रहता है कि एक जगह पर अधिक देर नहीं बैठा करती, इधर से उधर उधर से उधर। तो उसने कहा यात्रा बड़ी सुखद हुई, तीर्थ यात्रा थी कि हम सुखद यात्रा में दोनों संगी साथी रहे, मित्रता बनी। इस प्रकार हाथी को सुना रही है और कहती अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जाती हूँ, लेकिन कभी कोई काम हो तो मुझे बताना। तब मक्खी की आवाज़ थोड़ी हाथी को सुनाई पड़ गई, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। तो हाथी ने कहा भाई तू कौन है? कोई आवाज़ नहीं आई। वो कहता है तू कब आई, कब मेरे शरीर पे बैठी, कब तू उड़ गई? लेकिन इसका तो कोई हिसाब मैंने लगाया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये सब वो जवाब में कह रहा है, लेकिन मक्खी तो वहाँ थी नहीं, मक्खी तो उड़ चुकी थी। यानी इतना गहराई का ये सोचना बनता है, इस बात पर गहराई वाली सोच को अपनाने की ज़रूरत है कि वो संत कहते हैं कि हमारा जो इस धरती पर होना है, जो हम इस धरती पर हैं, कुछ ऐसा ही है। हमारा जो वजन है या हमारा जो रूप है, भार है, धरती पर कुछ इसी प्रकार से है जैसा मक्खी का हाथी पर था। लेकिन अगर पूरा विश्लेषण किया जाए, पूरा गौर से सोचा जाए, तो मक्खी और हाथी के मिलान में इंसान और इस जमीन का, इस धरती का जो काफ़ी ये अनुपात है, जितना फर्क मक्खी और हाथी में, उससे कहीं सैकड़ों गुना, हजारों गुना ज़्यादा इंसान और धरती का फासला है। लेकिन एक उदाहरण संतों का ये मिलता है। संत सदा किसी दृष्टांत से, उदाहरण से समझाते हैं। सो मक्खी और हाथी का उदाहरण लिया और मक्खी के माध्यम से, हाथी के माध्यम से समझा रहे हैं कि एक मक्खी जैसा जीव हाथी के शरीर पर इस प्रकार वो शोर मचाकर, चिल्ला चिल्ला कर जो वो बताना चाहती है कि मेरे अस्तित्व को वो हाथी स्वीकार करे। और इसी प्रकार हम मनुष्य शरीर में आकर इस धरती पर जो हम रह रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हालांकि अगर धरती को हाथी से मिलान करें तो काफ़ी फर्क है, क्योंकि धरती बहुत भयंकर एक ताकत है, मजबूती है। लेकिन इंसान का यही रवैया है
यही स्वभाव है कि ये चाहता है कि इस बड़ी सारी पृथ्वी पर हमारे होने का एहसास हो। लेकिन क्या जब हाथी को एक मक्खी के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या इस बहुत बड़ी धरती पर इंसान के होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हाथी और मक्खी के अनुपात से इंसान और धरती का जो अनुपात है ये बहुत छोटा है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसान जो है, हम जो हैं शोरगुल मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये शोर किस लिए इंसान ने मचाया हुआ इस धरती पर? कि ये धरती स्वीकार करे कि मैं इस धरती पर रह रहा हूँ। लेकिन धरती जब स्वीकार करे कि धरती को कोई फर्क पड़ता हो, या इंसान के होने ना होने से धरती पर बेशक ये कहा जाता है कि अगर इंसान इंसानियत की राह पर न चले, इंसानियत के गुणों से भरपूर न हो तो धरती पर बोझ है। ये मिसालें दी जाती हैं। लेकिन ये इंसान धरती को कुछ अपनी अकड़ दिखाए या ये चाहे कि मेरे होने को धरती स्वीकार करे कि भी मैं भी कोई पद, किसी ओहदा अपने वजूद को कोई नाम देना चाहता है, तो धरती से क्या मुकाबला है इंसान का? ये अहंकार की बात है कि इंसान अगर अपना अहंकार दिखाना चाहता है, गिनाना चाहता है, हमारा जो अहंकार है, अहम है, वो अकेले रहना नहीं चाहता। वो अकेले नहीं जी पा रहा। हमारा अहंकार चाहता है कि सभी हमको माने, हमारे अहंकार को सब के सब जाने। और इसीलिए हम सब प्रकार के उपाय करते हैं कि किसी भी प्रकार से दूसरे सभी ये मान लें, ध्यान दें हमारी तरफ और हमारी तरफ देखें। अब सरल शब्दों में भी अगर हम सोचें कि हम जो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, महंगे महंगे वस्त्र पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं? कि दूसरे हमें देखें, सबको पता लगना चाहिए कि हमने ये वस्त्र पहने हैं। वस्त्रों के माध्यम से सही हमको वो जाने, क्योंकि ये आडंबर हमने दूसरों को दिखाने के लिए अपनाया। अगर स्नान भी करते हैं तो दूसरों के लिए। अगर हम स्वयं वास्तव में अगर स्नान करते होते तो क्या आज तक पवित्र न हो जाते? अगर कपड़ों को केवल तन ढकने के लिए पहना जाता तो आज बाजार में इतनी कपड़े की दुकानें ना होती और इस दुनिया में कपड़े की इतनी फैक्ट्रियां ना होती। लेकिन हमने दूसरों के लिए ये कार्य किया हुआ, दूसरों को दिखाने के लिए, अपना अहंकार बिखेरने के लिए। हम जो मकान बनाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। अगर खुद के लिए मकान बनाया होता तो उसमें इतनी साज सज्जा की ज़रूरत नहीं होती। अगर शरीर को रहने के लिए मकान की ज़रूरत है तो केवल बस मकान बन जाए, पक्का, शरीर को एक पक्का आसरा मिल जाए रहने के लिए, इतना काफ़ी है।
लेकिन हम भीतर भी और बाहर भी बढ़िया से बढ़िया संगमरमर के पत्थर लगाते हैं, बाहर से भी इतना रंग रोगन करते हैं कि लोग देखें, सजते हैं, संवरते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया इत्र फुलेल पाउडर लगाते हैं दूसरों के लिए। और जो ये धन इकट्ठा करते हैं, बैंकों में लाइनें लगी पड़ी है, नंबर ही नहीं आता, इतनी जनता खड़ी हुई है बैंकों में, कोई धन निकाल रहा है, कोई डाल रहा है। इतना इतना पैसा होता है कि जान का जोखिम होता है हर इंसान के अपने ही हाथों में। अपने साथ इतना धन कोई जमा कराने के लिए ला रहा है, कोई निकाल कर ले जा रहा है, चोर डाकू पीछे पड़ जाते हैं और लूट कर ले भी जाते हैं, जान माल की भी हानि हो जाती है। क्या हम देखते नहीं हैं क्या? रोज धन इकट्ठा करते हैं, वो भी लोगों के लिए, और एक दिन छोड़ कर चले जाते हैं लोगों के लिए। सब कुछ दूसरों के लिए हम करते हैं, किसी को देते कुछ नहीं, किसी को देना नहीं चाहते, केवल दिखाना चाहते हैं कि दूसरे सब स्वीकार करें कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, सब ये जाने कि मैं ही सबसे विशेष हूं, विशिष्ट हूं। अब हम जो दिखाना चाहते हैं, वास्तव में हम कोई साधारण नहीं हैं, हम कोई सामान नहीं हैं, हम कोई मिट्टी से बने हुए कोई सुंदर पुतले नहीं हैं। हमारी गरिमा है, अनूठी है, हम अद्वितीय हैं। हम विशेष हैं, हमारा जन्म विशेष है। सबको दिखाने, सबको जतलाने की क्या जरूरत है? हम जो दूसरों को दिखाना चाहते हैं, सभी प्रकार की जो हम ये नए नए उपाय करते हैं, नए नए तरीके सोचते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को भरमाने के लिए कि हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन क्या हमने सोचा कि हम स्वयं तो एक बार देख लें कि हम क्या हैं? हम खुद अपने आप को देख लें कि हम हैं क्या? केवल हम अपने शरीर की पहचान दूसरों को दिखाना चाहते हैं, शरीर के माध्यम से ही हम दूसरों को अवगत कराना चाहते हैं, तो क्या वो हमारे जैसे नहीं है? जैसे हम हैं, जैसे वो हैं। लेकिन ये अहंकार हमारे भीतर इस प्रकार भरा हुआ है कि हम किसी को नहीं देखना चाहते, बल्कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि केवल मैं ही हूँ। और यही मैं ही हमारे भीतर से निकल जाए, फिर कुछ देखने दिखाने की ज़रूरत नहीं, किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फिर अपने लिए ही सोचने का, विचार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा हमें। फिर इस धरती पर हम हैं, ये जतलाने की धरती को ज़रूरत नहीं रहेगी। बेशक धरती को कुछ फर्क ना पड़े हमारे होने या ना होने से, लेकिन हमें फर्क पड़ेगा जब अहम से खाली हो जाएंगे, तो हमारे भीतर ये ख्याल उठेगा, ये विचार जागृत होगा कि शुक्राना है इस धरा का जो हमें झेल रही है। मैं पापों का, गुनाहों का पुतला हूँ जो मेरा भार झेल कर मुझ पर उपकार कर रही है। शुक्राने के गीत गाए जाएंगे फिर हमारी ओर से कि कितना उपकार हम पर हो रहा है इस धरा का।
फिर आदर सत्कार के हमारे भीतर से शब्द उच्चारण होंगे। हमारी जो वास्तविक विशेषता है या हो सकती है इस शरीर की, वो तो केवल यही है कि इस विशेष शरीर से विशेष कोई अगर हम कार्य कर सकते हैं तो उसको बेशक करके हम अपनी विशेषता सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी को जतलाने की, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। जिसने यहाँ हमें भेजा है उसको भली प्रकार से देखना आता है हमें, वो हमको देख रहा है। जो हम ये आडंबर दिखने दिखाने के कर रहे हैं, क्या उस परमेश्वर को पता नहीं है? क्या वो जानता नहीं है? क्या उसकी नज़र हम पर नहीं टिकी हुई है कि हम क्या कर रहे हैं? किस प्रकार एक मदारी का या एक बहरूबिये का भेष बनाकर, भेष बदल बदल कर हम दूसरों पर हावी होते चले जा रहे हैं। क्यों? जो हम हैं उसका हमें स्वयं को बोध नहीं है। हमें खुद को अभी तक पता नहीं है कि हम हैं क्या। केवल अपने शरीर की पहचान से हम दूसरों को अवगत करा रहे हैं। क्या वो प्रभु परमेश्वर देख नहीं रहा कि हम किस कार्रवाई में लगे हुए हैं, कितना समय हमने खराब कर दिया है, कितना अहित हमने अपना कर दिया है आज तक, जो हम अब अपने आप को शरीर ही समझे हुए हैं। जब ये शरीर नहीं था तब तो एक अच्छी पुकार हमने की थी, इसी शरीर को चाहा था किसी मकसद के लिए, किसी लक्ष्य के लिए। ये शरीर था भी नहीं तब बहुत गिड़गिड़ाए थे, बहुत मांग रखी थी अपनी, बहुत ऐसी अपनी चाहना बनाई हमने कि ये शरीर मिल जाए, इस प्रकार का अवसर मिल जाए, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत थी वो खास मकसद के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए इसकी मांग हमने की कि मनुष्य का शरीर बख्श दिया जाए। परम पिता परमेश्वर से गुहार लगाई, पुकार लगाई और वो कबूल हो गई। फिर जब कहीं आकर के ये इस शरीर की उपलब्धि हुई तो इसी के अहंकार में, इसी के मद में चूर होकर फिर इसी को दिखाना चाहते हैं कि मुझे शरीर मिल गया है। लेकिन जिस कारण से मिला, जिस लिए मिला, अपने उस असली कार्य को भुला दिया। कितना कितना समय बर्बाद हो चुका है, कितने कितने श्वास समाप्त हो चुके हैं, घट गए हैं, घटते घटते घट गए हैं श्वास। जाने क्या मालूम अब बचे भी हैं कि नहीं बचे श्वास, एक श्वास भी बाकी है कि नहीं है। क्यों इतना जो खजाना श्वासों का खाली कर दिया है। मदहोश होकर जीवन व्यतीत कर दिया इस शरीर के नशे में। और शरीर भी अब वैसा नहीं है जब से हमने दिखाना शुरू किया है। शरीर के अहंकार में, इस नशे में जो शरीर का हमने डिंडोरा पीटना शुरू किया था तब से लेकर आज तक, अब अगर देखा जाए तो वैसा शरीर भी अभी बाकी नहीं रहा। लेकिन अगर अहंकार अभी भी हमारे भीतर में पड़ा हुआ है तो बाकी की जो अवस्था है ये भी ढल जाएगी। लेकिन उस मकसद का क्या होगा जिस मकसद को पूरा करने के लिए ये शरीर हासिल किया था और फिर
वो भगवान जो हम पर नज़र रखे हुए हैं, ये इंसान क्या कर रहा है, उसको दुख हो रहा है, लगातार दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है इस बात का भी कि मैंने इस पर भरोसा कर लिया और मनुष्य जन्म उपलब्ध करवाया, मनुष्य शरीर उपलब्ध कराया, और इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि कहाँ तो ये मनुष्य शरीर की प्राप्त करके, मनुष्य शरीर प्राप्त करके ये जीव अपना मकसद पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया था, इसे भेजा था। ऐसी प्रार्थना इस जीव की हुई थी, ऐसी पुकार लगाई थी, ऐसी चाहना थी कि ये हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से बच जाए। लेकिन यहाँ आकर के इसी शरीर के अहंकार में ही चूर हो गया और देखते देखते पतन के रास्ते पर चल पड़ा है, विनाश की ओर हर पल प्रतिपल चला जा रहा है। क्या कोई हमारा सज्जन, हमसे प्यार करने वाला, हमारा हितैषी, हमारा हित करने वाला, भलाई करने वाला कोई चाहेगा कि हम किसी खड्डे में जा गिरे? क्या कोई ऐसा हमारा हितैषी चाहेगा कि हम जलील किए जाएं? लेकिन हम कर तो वही रहे हैं, जलील होने वाला कार्य कर रहे हैं। अपने आप को जलील होता हुआ कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे जब कोई अपना हितैषी हमें दुख की अवस्था में नहीं देख पा रहा है, तो हम स्वयं उस घड़ी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? दुख की अवस्था में कैसे सहन कर पाएंगे उस अवस्था को? ये शरीर तो केवल जो असली मालिक है इस शरीर का, जीवात्मा, उसके लिए मिला था। उसकी जो उसका उद्धार कर सके, कल्याण कर सके, उसको उस अवस्था से निकाल सके जो उस अवस्था में चला गया था, जिस अवस्था में 84 लाख योनियों वाली अवस्था में, जब कोई दुखों से छुड़ाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, और ये आत्मा लगातार दुखों को प्राप्त करते हुए दुखों में घिरी हुई अशांत और परेशान पुकार करने लगी थी, रोने कुर्लाने लगी थी, और मालिक भगवान परमेश्वर ने पुकार सुनी, उसको दया हो आई और इतना बड़ा उपकार किया, इतनी बड़ी बख्शिश की कि ये वही मनुष्य शरीर है, ये अहंकार करने की कोई वस्तु नहीं है, ये कार्य करने की, कोई आत्मा का कार्य संवारने का ये हथियार है, औजार है। ये जिस प्रकार मिला है मनुष्य शरीर, उस प्रकार वापस ले भी लिया जाएगा, और कब ले लिया जाएगा ये बताया नहीं गया हमें। जब ये दिया था तो इसकी कोई गारंटी या इसका कोई वक्त निर्धारित करके नहीं भेजा था, लेकिन एक ही इशारा जीव को हुआ था कि बस जल्दी से जल्दी अपने कार्य को कर लो। जीवात्मा का जो कार्य करने के लिए जो दुखों से छुटकारा प्राप्त करना था, जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लो, छुटकारे वाला काम कर लो और काम बन जाए, आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन हम इस दुनिया में आकर के
रात और दिन शरीर की परवरिश में लग गए। शरीर को खिलाना पिलाना, शरीर को सजाना नहलाना धुलाना, और इसी शरीर की महिमा की गाथा जो है पूरी दुनिया में पूरे संसार में फैलाने की एक कवायद शुरू कर दी है। जब जब भी अवसर मिलता है तो अपनी महिमा का गायन करने लगते हैं हम। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमारा ये है, हमारा वो है, हमने बच्चों को पढ़ा दिया, हमने डॉक्टर बना दिया, हमने बिजनेसमैन बना दिया, बिजनेस का कोर्स करा दिया, हमने अपने बच्चों को फॉरेन में भेज दिया, हमने बच्चों को ये कर दिया, हमने शादियां कर दी, वहाँ से बहू ले आए हैं, वो है, ऐसा है। क्या यही सब महिमा गायन करने के लिए हमें अवसर मिला था? जो हम कर रहे हैं क्या उसी के लिए अवसर मिला था? हमें कभी दुख भी नहीं होता अपने इस प्रकार के रवैये से? हम बोर नहीं होते? दिमाग फटने नहीं लगता हमारा? बेशक इस प्रकार करने से बेशक हम ना जानते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि इसी वजह से नींद नहीं आती, इसी वजह से हमारे भीतर की शांति गुल हो गई है। हमें महिमा करनी थी भगवान की, उस परमेश्वर की शुक्राना करना था, उसकी महिमा के गीत गाने थे, और पल पल ये याद रखना था कि हम पर क्या उपकार हुआ है, क्या बख्शिश हुई है हमारे लिए। इतने सुंदर, इतने स्वर्णिम अवसर को प्रदान किया है प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए। इतनी रचना रचाई है हमारे लिए, और इतनी कोशिश भी करते हैं हमारे लिए कि जीवात्मा का हम कल्याण कर सके। लेकिन हम तो शरीर का कल्याण करने में लगे हुए, और कल्याण भी कैसा कि इसको मिटा रहे, इसको आग में जलाने तक की एक होड़ को हमने स्वीकार कर लिया है कि इसको आग में जलाकर छोड़ेंगे। लेकिन अपना कार्य अगर हम वक्त रहते कर लेते हैं, बाकी कार्रवाई जिस कार्रवाई में हम लगे हुए हैं वो तो अपने आप हो जाएगी, अपने आप होती चली जाएगी। हमने बच्चों का लालन पालन कर दिया, वो तो हर कोई इस परिस्थिति में होता ही है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब से गरीब लोग हैं, उनके भी बच्चों का पालन पोषण हो जाता है। सड़कों पर नंगे पांव फिरते हैं गरीब गरीब लोगों के बच्चे, फुटपाथ किनारे उनका जो घर होता है, ठिकाना होता है, वो भी तो पल पुष्कर बड़े हो जाते हैं। जिनको इस दुनिया में पैदा होने पर ही माँ बाप कहीं फेंक देते हैं, कहीं रख करके, कहीं बिठा करके छोड़कर चले जाते हैं, क्या उनका लालन पालन नहीं होता? फिर हम क्यों ये अहंकार का ठीकरा अपने सिर पर लिए हुए घूम रहे हैं कि हमने बच्चों को पाल पोस दिया? ये सब करने के लिए नहीं आए। ये तो एक जो संयोगवश पिछले जन्मों के जो कर्मों का लेन देन है, उसको करने के लिए ये विधाता ने संजोग बनाया है कि किसी से हमने लेना है, किसी का देना है, किसी को हमने सुख दिया, किसी को दुख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है वो हमें नित्य प्रति सतगुरु की शरण में जाने पर हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है। उसका नहीं हम लाभ उठा रहे हैं। इसी अहम को लेकर के चलते हैं, इसी अहंकार में चलते हैं। मैं मेरी का बोझ अपने सिर पर लाद कर चल रहे हैं, भारी भरकम वजन अपने सिर पर इस मैं मेरी का उठा करके चल रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन जो है बोझिल हो रहा है।
न दिन को सुकून है, न रात को चैन है। क्यों बचे हुए श्वासों का हम विनाश करें? क्यों बचे हुए जीवन का विनाश करें? जो बचत में है हमारे पास, चाहे एक श्वास भी बचा हुआ है, उसको अभी से हम लेखे में लगाएं। अपने उस कार्य को याद करें कि जिस कार्य को करने के लिए इस दुनिया में हम आए हैं, वो आत्मा का कल्याण है, वो आत्मा का पालन पोषण है, उसको करने के लिए आए हैं। आत्मा का पालन पोषण किए बिना नहीं हो सकता, और ये मनुष्य जीवन में हो सकता है। 84 लाख योनियों में कोई चाहे कि आत्मा का पालन पोषण हो सकता है, खुराक दी जा सकती है, तो ये संभव नहीं है। ये केवल मनुष्य जीवन ही, मनुष्य शरीर ही ऐसा है जहाँ आत्मा को ताकतवर बनाया जा सकता है, खिलाया पिलाया जा सकता है, खुराक दी जा सकती है। क्योंकि आत्मा की जो खुराक है वो प्रभु नाम का सुमिरन है, प्रभु के दीदार की खुराक है, भीतर में, वो भी भीतर में। आत्मा का जो साथी है, आत्मा का जो साथ निभाने वाला है, आत्मा का जो कल्याण होने वाला है, वो प्रभु की संगत में, सतगुरु की चरण शरण में जो ज्ञान की रोशनी मिलती है, जो ज्ञान का प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश को अपने भीतर जगमगाने से, उस रोशनी को जो सतगुरु के चरणों से मिलती है, उनकी नज़दीकी से, उनकी संगत से मिलती है, उस रोशनी को अपने भीतर में रोशन करने से आत्मा की फिर नज़दीकी मिलती है। आत्मा की पहचान होने का ये स्वर्णिम अवसर है। अपनी आत्मा की पहचान करनी है, अपनी आत्मा की लखता करनी है, जिससे हम अनजान हुए केवल शरीर के पीछे भाग रहे हैं, शरीर के गुण गा रहे हैं, शरीर की महिमा गा रहे हैं। उस परमपिता परमेश्वर के गीत गाएं, उस मालिक के कुल की हर वक़्त जो महिमा गा करके शुक्राना अदा करें, जिसने हमें ये अवसर बख्शा और जिस हेतु के लिए ये मनुष्य जन्म प्राप्त हमने किया, उस हेतु को पूरा करें। और उसके लिए सब ओर से जहाँ जहाँ हमने अपनी सुरती को बिखेर रखा है, हम भली भांति जानते भी हैं, लेकिन थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि हमने अपनी सुरती को कहाँ कहाँ बिखेर रखा है। हमने अपनी सुरती को संपूर्ण तौर पर तो संसार में बिखेर रखा है, फैला रखा है, लेकिन गिनती करें तो कुछ गिनती हम कर सकते हैं। लेकिन अपने भीतर एक समझ को धारण करें कि जैसे सुरती मकान में है, दुकान में है, धन में है, परिवार में, परिवार के लोगों में है। कोई हमें अच्छा लगता है, कोई ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई कम अच्छा लगता है। ये इस प्रकार की जो वृत्ति हमारे भीतर है, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का नज़रिया जो हमारा बना हुआ है कि हमने शरीर के साथ जो संबंध जोड़ रखे हैं, जहाँ जहाँ भी सुरती बिखेर रखी है, हम बैठे कहीं होते हैं, हमारा ध्यान कहीं पर होता है। ध्यान जब भगवान का लगाना चाहते हैं तो ध्यान कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ये ध्यान, ये सुरत जो एक जगह से दूसरी जगह भटकती है, यही सुरती का बिखरना है। इस बिखरी हुई सुरती को एकाग्र करना है और सारी जगह से जो सुरत हमारी, जहाँ जहाँ शरीर में सुरती है, शरीर के
संसाधनों में, शरीर के सजाने संवरने में जो जो सामान खर्च होता है या ज़रूरत होती है, केवल शरीर के लिए ही जो रात और दिन हम जतन करते हैं, वहाँ से अपनी सुरती को हटा करके जीवात्मा की सजावट के लिए हमने कार्य करना। कपड़ों में हमारी सुरती रहती है, सोने चांदी में सुरती रहती है, खाने पीने में सुरती रहती है कि क्या अच्छा लगता है, क्या स्वादिष्ट है, क्या बिना स्वादिष्ट है। लेकिन वो जो भी स्वाद है हमारा, वो कब तक कायम रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा लेंगे। लेकिन जिसको केवल पेट भरने के लिए, शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिसका केवल मकसद होता है, तो उसको उसकी सुरती मैली नहीं होती। उसका मकसद इसलिए यही होता है कि केवल शरीर को खिलाना है, क्योंकि किसी मकसद के लिए शरीर को खर्च करना है, शरीर से काम लेना है। शरीर एक नौकर है, आत्मा का एक प्रकार से नौकर है। तो क्या कोई जैसे अपने घर में, दुकान में नौकर हो, तो उस नौकर को क्या सब कुछ लुटा दिया जाता है? उसको केवल मात्र तनख्वाह दी जाती है, उसको दिहाड़ी दी जाती है। जितनी ज़रूरत होती है बड़ी मुश्किल से उसको उतना दिया जाता है। लेकिन ये शरीर अगर नौकर है, तो इसको तो हम सब कुछ लुटा रहे हैं, फिदा हो गए हैं इस पर, सारी मिल्कियत इस पर लुटा दी है, इसी को संवारे जा रहे हैं। और जो असल में मालिक है, ये शरीर जीवात्मा का मालिक नौकर बन के आया है शरीर, और जीवात्मा मालिक है। मालिक बैठा भूखों मर रहा है और नौकर ऐश कर रहा है, ये तो ठीक नहीं। शरीर के लिए हम कितने जतन करते हैं और आत्मा के लिए कितने करते हैं, ये हम विचार करें। क्या कभी नौकर पर इतना भरोसा किया जाता है, आंख बंद करके, जो हम करते चले जा रहे हैं? क्या लाभ होगा इससे? सब कुछ पतन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और फिर ये नौकर भी रहेगा नहीं, और ये मालिक जो जीवात्मा है, ये बर्बाद होकर रोएगा, चिल्लाएगा, कुरलाएगा, फिर कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा, तलियां मल के पछताएगा। ऐसा ना हो कि संत महापुरुष आगाह करते हैं, फिर वही घड़ी आ जाए, वही अवसर हमें देखना पड़े, ये जीवात्मा बेहाल हो जाए। आज अपने जीवात्मा की खबर लें, आज अपनी जीवात्मा को उस कंगाली से निकालने का प्रयास करें। जीवात्मा कंगाल हो गई है, तंगहाल हो गई है, बेहाल हो गई है। इसी का कल्याण करने का विचार करें। उसको कितनी खुराक की ज़रूरत है, भगवान के सुमरन भजन की खुराक जीवात्मा को पहुंचाना, जीवात्मा को तृप्त करना, जीवात्मा को सत्संग में लगाना, जीवात्मा के आसपास भक्तिमय वातावरण बनाना, ये सारी ज़रूरतें हैं जीवात्मा की। और ये अगर अभी का अभी हम कर पाएँ, इस प्रकार का पुरुषार्थ शुरू कर दें, तो ये जीवात्मा अपने कल्याण के रास्ते पर चलते हुए उसी परमपिता परमेश्वर जिसने ये शरीर की बख्शिश की, जिसने ये अवसर दिया हमें, ये जीवात्मा उसी परमात्मा के धाम में पहुंच करके एक हो जाएगी, और हमारा ये मकसद पूरा हो जाएगा। और फिर उस परमेश्वर की प्रसन्नता हमें मिलेगी कि हमने जो वादा किया था, जो ज़रूरत थी हमारी, जो हमने मांग की थी, हम उस पर खरे उतरे। जो हमने कहा था वो हमने कर दिखाया, तो भगवान की प्रसन्नता भी हम पर उतरेगी
भगवान का आशीर्वाद भी हम प्राप्त करेंगे और भगवान के इसी आशीर्वाद को फलीभूत होते हुए हम देखते देखते भगवान के आशीर्वाद के सहारे उसकी चरण शरण में ही हमेशा के लिए ये जीवात्मा विश्राम प्राप्त कर पाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।